आई नो यू लव मी। बस अपने कल में फंसे हुए हो, है ना? क्या बकवास किए जाती है अपनी? व्हाट इज दिस? निकुम शर्मा, ऐसे कल के पीछे छुपने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी जिंदगी में झांकना पड़ेगा, आसपास देखना पड़ेगा कि तुम्हारे अलावा तुम्हारी जिंदगी में और कौन है। जो जो तुम्हारे सपने जितना ही जरूरी है। ये बताइए, स्पॉन्सर फाइनल हुआ? नहीं, निकुम कोशिश तो कर रहा है, देखो। आजम, हम सोच रहे थे। यामिनी, हम जानते हैं तुम उसकी मदद करना चाहती हो, लेकिन ये सही टाइम नहीं है। इस बार उसे खुद पे छोड़ दो। ठीक है। और शाहीन कैसी है? पता नहीं, जब से उसके पापा से मिले कुछ भी सही नहीं हो रहा है। उन्होंने हमें शाहीन से दूर रहने के लिए कहा है और हमने किया भी, पर पता नहीं शाहीन कहाँ है, कैसी है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। पता नहीं है मतलब? आपको पता नहीं है वो लखनऊ से बाहर गई है? क्या? उसके पापा ने उसे लखनऊ से बाहर? कहीं कोई और बात तो नहीं है ना? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे आना हुआ? आप बैठो ना। वो बोलो ना, खुल के बोलो, ऐसी कोई बात नहीं। अंकल, आपने जैसा भी कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया। शाहीन से जितनी दूरी बना सकते थे उतनी बना के रखी, लेकिन आपने उसे कहीं और भेज दिया। आप हम लोगों को अलग करना चाहते हैं। यार, तुम आजकल के लड़के इधर की बात उधर ले जाते हो। ऐसी कोई बात ही नहीं है। शाहीन के ननिहाल में उसके मामा के लड़के की शादी है, अपनी अम्मी के साथ बस वहीं गई है, और तो कोई बात ही नहीं है। देखो बेटा, हमने जो कहा है हम करेंगे भी वही। सिर्फ तुम अपनी बात से मत डगमगाना। हम शाहीन का हाथ तुम्हारे ही हाथ में देंगे, चिंता मत करो। शुक्रिया अंकल, सॉरी हम ऐसे ही परेशान हो गए। हम उसकी कितनी भी माफी मांगे, पर अब जो हो गया है उसे तो हम बदल नहीं सकते ना। हम चाहे उसकी कितनी भी फिक्र करें, पर हालात कभी साथ ही नहीं देते। जब भी कुछ अच्छा होना शुरू होता है, हालात हमें एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर देता है। हम टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। अब ऐसे हालात में हम कैसे उसके सामने जाएं? कैसे जाएगा क्या मतलब? अगर इतनी फिक्र है, सब कुछ अगर ठीक करना है, तो हालात वालात के बारे में क्या सोचना? उठे और जाए उसके पास, कुछ करेगा तभी तो कोई रास्ता निकलेगा ना। हम कह रहे हैं दद्दू, ये जो राइटर है ना, कह तो रहा है कि उसे सिर्फ उसकी फिक्र है, पर असल में उसे उससे प्यार हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसे प्यार हो गया दोबारा से, पर इसकी ना किस्मत खराब है। अब देखो, सब कुछ है इसके पास और उसे पता ही नहीं है, गधा कहीं का। तो निकुम की और इस राइटर की सिचुएशंस कितनी सिमिलर है ना? है? हाँ, बिल्कुल निकुम जैसा है ये। बस एक फर्क है, इसका ईगो ना निकुम के ईगो जितना बड़ा नहीं। काश इस राइटर की तरह निकुम एक बार हमारे बारे में सोचता, तो हम दोनों के बीच इतना कुछ नहीं बिगड़ता। शाहीन, हेलो। जल्दी आओ रिहर्सल पे, मिस कर रहे तुम। ये यामिनी और निकुम कितना लड़ते हैं,
जल्दी आओ। ध्यान किधर है? अच्छी खबर इधर है। अच्छी खबर? अरसा हो गया अच्छी खबर सुने हुए, सुनाइए। सुनना नहीं है, पढ़ना है। ये देखिए, किसका मैसेज आया आपके लिए। हाय, कैसे हो? हमारा फोन बंद है। मम्मी के फोन पे यामिनी का नंबर था, इसलिए मैसेज कर रहे हैं। हमें पता चला कि तुम पापा से मिल के आए हो। हाउ स्वीट। पहली बार और आखिरी बार कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारा वेट करेंगे, चाहे कितनी भी देर वेट करना पड़े। कि हमारे दिल में सिर्फ आज़म है। गजब। एक बार और पढ़ सकते हैं? हाँ। हमारे दिल में सिर्फ आज़म, सिर्फ आज़म। उड़ गया। आसन, ये आर्टिकल, इस कॉलम को हम रोज पढ़ते हैं अखबार में, पर आपके पास ये हैंड रिटन आर्टिकल? निकुम के आर्टिकल की कॉपी है, हमने छपने के लिए भिजवाई थी, वही। ये निकुम ने लिखा है? हाँ। आप पक्का? अरे पक्का का पापा, समझना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। देखिए हैंडराइटिंग, देखिए वही है। मतलब ये निकुम, पर इसमें तो कोई और ही निकुम है। अब हमारी समझ में आया, हम ये कॉलम काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। ये भी बिल्कुल निकुम की तरफ पहले प्यार से बहुत चिढ़ता था, हर बात को गलत लेता था, नेगेटिव वे में लेता था, पर अब ये हमारी तरफ प्यार में बिलीव करने लगा है, समझने लगा है। पर आज़म, हम नहीं मान सकते कि ये निकुम ने लिखा है। भले हैंडराइटिंग उनकी है, पर फीलिंग्स निकुम की नहीं हो सकती। आपने देखा था ना कैसे बिहेव किया था निकुम ने। निकुम इसमें कितने बदले हुए हैं, और असल में हम नहीं मान सकते ये। निकुम ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा, अंदर से वो ऐसा ही है, पर ना तो इस बात को सुनता है और ना ही मानता है। आपको क्या लगता है हमने और शाहीन ने क्यों आपको फोर्स किया उससे अपने दिल की बात कहने के लिए, जबकि हम निकुम का भी वेट कर सकते थे कि वो आके तुमसे कहे। हम जानते हैं कि निकुम तुमसे प्यार करता है, मगर हम साथ में ये भी जानते हैं कि वो खुद कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें लगा कि शायद अगर आप उससे कहें तो उसमें भी हिम्मत आ जाएगी, वो खुद को समझा पाएगा कि उसे भी प्यार हो गया। पर क्या आज़म, जाने दीजिए आज़म। काश जो है उसे एक्सेप्ट करना निकुम सीख पाता। काश वो समझ पाता कि वो कितना कुछ मिस कर रहा है अपने आप को ऐसे कठिन बना के। कठिन वो नहीं, उसका पास्ट में उसका एक रिलेशन था। रिलेशन कहना गलत होगा, बहुत प्यार करता था उस लड़की से, लेकिन उस लड़की ने किसी और के लिए उसे छोड़ दिया, और तब से निकुम का प्यार पे से विश्वास उठ गया।
तुमसे मिलकर वो बदलने लगा है, फिर से पहले जैसा हम देख सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं, उसे डर है कि उसका दिल फिर से ना टूट जाए। वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन सच कभी मानेगा नहीं। सच छुपाने से सच झूठ थोड़ी बन जाता है। खुद कहे ना कहे, लेकिन ऐसे लिख के तो मान रहा है ना। हम ये आर्टिकल अपने पास रख सकते हैं? अरे तुम कब आई, पता ही नहीं चला। क्या कर रही हो? अब एक्चुअली दद्दू, हम निकुम के लिए कुछ करना चाहते हैं। उसने बहुत किया है हमारे लिए। हम आपसे पूछने आ रहे थे कि हम सही कर रहे हैं या गलत। जे बताओ, जे निकुम कहाँ से आ गया? तुम तो बोली थी कि सब कुछ खत्म हो गया। एक मिनट। ये पढ़िए दद्दू। आए अब ये तो वही कॉलम है जो हम पढ़ते हैं, ये तो हम सुबह पढ़ चुके हैं। ये हाथ से कौन लिखा है, और लिखा है तो तुम्हें काहे दिया? ये निकुम ने लिखा है दद्दू। क्यों? क्योंकि इस कॉलम का असली राइटर निकुम है। हाँ दद्दू, इतने टाइम से हम निकुम के कॉलम को फॉलो करते आए हैं। वो आज हम आजम के पास गए थे, वहां उसी से मिला हमें ये पेपर। इसका मतलब बिटिया वो भी तुम्हें चाहता है? मिस कबूल करने से डरता है, पर अब हम कुछ करना चाहते हैं उसके लिए। हमारी वजह से उसका ये सपना पूरा होते होते रह गया। हमारी वजह से स्पॉन्सरशिप कैंसिल हुई है। पापा गुस्सा तो नहीं करेंगे ना जब उन्हें पता चलेगा कि हम ये पैसे। हमारी भोली बिटिया, हमेशा ऐसे ही रहना। देखो, ये पैसा तुमने कमाया है, तुम्हारा है। अब तुम जैसे चाहो इसे खर्च करो। तुम्हें अगर ये पैसा निकुम को दे के खुशी होती है तो निकुम को दे दो। आई लव यू दद्दू। आई लव यू टू। पर वो अगर तुम्हें सचमुच चाहता है तो तुमसे ये पैसे लेगा नहीं बिटिया। ये क्या है? देखो, स्पॉन्सरशिप हमारी वजह से कैंसिल हुई है। कुछ भी हो, पर ये शो नहीं रुकना चाहिए। जो सपना देखा है वो पूरा होगा। वो तो होगा ही। ये थिएटर कंपनी रामलीला हमारे लिए हमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो तो हम कैसे भी कुछ भी करके पूरा करेंगे। उसके लिए हमें तुम्हारे पैसों या तुम्हारे मदद की जरूरत है, समझी तुम? ये तुम हो ना? क्योंकि जिसने भी ये लिखा है ना, वो साफ साफ उस लड़की से प्यार करता है जिससे वो माफी मांगना चाहता है।
यू लव मी। बस अपने कल में फंसे हुए है ना? क्या बकवास किए जा रही है अपनी? व्हाट इज दिस? निकुंज शर्मा, ऐसे कल के पीछे छुपने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें एक नई जिंदगी खड़ी करनी है तो तुम्हें अपने कल से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी जिंदगी में झांकना पड़ेगा, आसपास देखना पड़ेगा कि तुम्हारे अलावा तुम्हारी जिंदगी में और कौन है। जो तुम्हारे सपने जितना ही जरूरी है। यामिनी हटो! चले जहाँ चले मन के पाँव रे, चले जहाँ चले मन के पाँव रे, भटक लेना बाबे रे, भटक लेना बाबे रे। प्लीज बोल दो। सफर ला दे थोड़ी सी छाँव रे। स्पॉन्सरशिप हमारी वजह से कैंसिल हुई। कुछ भी ऊपर ये शो नहीं रुकना चाहिए। जो सपना देखा है वो पूरा होगा।
वो दिन ही किस काम का जिसमें तुम ना हो या तेरा ख्याल ही, मजा ही क्या उस जाम का पी के तुम ना हो या बवाल ही। थैंक यू सो मच हमें अपने लायक समझने के लिए। तुम कहो या ना कहो दिल को राहत हो गई, नजर भर के देखा यूं पूरी बात हो गई। हमारे लिए ये बहुत बड़ी फीलिंग है निको। इस तरह किसी ने हमें अपने सपने का हिस्सेदार कभी नहीं बनाया, कभी किसी ने इतना ट्रस्ट नहीं किया हम पर। अगर तुम्हें एक नई जिंदगी खड़ी करनी है तो तुम्हें अपने घर से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी जिंदगी में झांकना पड़ेगा, आसपास देखना पड़ेगा कि तुम्हारे अलावा तुम्हारी जिंदगी में और कौन है जो तुम्हारे सपने जगना ही जरूरी है।